आज मैं आपको आयुष काउंसलिंग के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट BAMS, BHMS, BUMS या BSMS की काउंसलिंग नहीं करा सकता है। अपने चॉइस फिलिंग में हर एक स्टूडेंट या ये BAMS या BHMS, BUMS या BSMS का चॉइस फिलिंग नहीं कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं अनुराग कुशवाहा, BMS स्टूडेंट, NIA जयपुर राजस्थान। आप जैसे आयुष काउंसलिंग के न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आप आगे बढ़ोगे तो ये इंटरफेस आता है। और इसमें जैसे ही आप रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी, ये सब डाल के जब आप सबमिट करोगे तो आपको ऐसा कुछ कैंडिडेट एग्रीमेंट करके आएगा। ठीक है, जब आप इस सबको पढ़ के नीचे जाओगे तो आपको रेड कलर में लिखा हुआ मिलेगा। फिर आपको ये 7th और 8 नंबर पॉइंट मिलेगा और इसके नीचे एग्रीमेंट को टिक करके आपको मूव करके आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें साफ लिखा है इन केस ऑफ BUMS एंड BSMS कि अगर आपने BUMS का कॉलेज सेलेक्ट कर रहे चॉइस फिलिंग में, तो आपको 10th में उर्दू होना चाहिए, अरबिक होना चाहिए, पर्शियन लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, या आप किसी बोर्ड से, और कैंडिडेट मस्ट हैव पास द टेस्ट ऑफ उर्दू ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी बोर्ड और रजिस्टर्ड सोसाइटी और एसोसिएशन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट to conduct such examination, or candidate has to submit the affidavit at the time of reporting for the admission stating that he or she will pass the test of Urdu of 10th standard level after admission when it while be conducted by the concerned authority as per regulation। इसमें बस यही लिखा है कि या तो आप उर्दू से पढ़े हो, 10th क्लास में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, या आप कोई और बोर्ड का या कोई भी यूनिवर्सिटी हो गया, कोई सोसाइटी होगी जिसका एग्ज़ाम होता है, उर्दू का टेस्ट होता है कि आपको उर्दू आती है कि नहीं। अगर आप उसको दिए हो, आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप BUMS की काउंसलिंग करा सकते हो। देखो, BAMS और BHMS में कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सभी स्टूडेंट भर सकते हैं चॉइस फिलिंग में, जितने भी कॉलेज आ रहे हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग करा रहे हो, या आप गवर्नमेंट का केवल करा रहे हो, गवर्नमेंट एडेड का केवल करा रहे हो, या गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट सबका करा रहे हो, या आप पे डिपेंड करता है। BAMS और BHMS में कोई 10th में कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज या सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन BUMS और BSMS में एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर आती है तो ही आप उसकी चॉइस फिलिंग करना। जैसे इन केस ऑफ BSMS यानी कि जो सीधा वाला है, और वो BUMS यानी यूनानी का जो है। अब BSMS में एलिजिबिलिटी है कि आइदर कैंडिडेट मस्ट हैव पास तमिल, यानी कि या तो वो तमिल लैंग्वेज उसके पास 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए या इन हायर सेकेंडरी कोर्स, या कैंडिडेट हैज़ टू स्टडी द तमिल एज ए सब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर आपने BSMS का कॉलेज अलॉट करा लिया तो आपको तमिल लैंग्वेज फर्स्ट ईयर में सीखना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप BSMS का चॉइस फिलिंग करना है। इस बात का ध्यान रखना। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच।